12 जनवरी उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने सोमवार शाम कुंभलगढ़ उपखंड के ग्राम चारभुजा गढ़बोर में आयोजित रात्रि चौपाल को संबोधित करते हुए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 जिले संक्षेप में VBG राम जी कहा जा रहा है कि नवीन प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और आज का भारत नया भारत बन चुका है। चार बजे ना जी आ जाओ। दादा ये साइड में जाओ। लो जी आ जाओ। और साइड में क्या बताता हूँ आपको। अरे भैया साइड में साइड में लो जी महाराज जी हेलो यार क्या करेंगे। अरे भैया साइड अरे गोपाल जी सुनिए, मैं यहाँ का इतिहास बताता हूँ आपको। भैया मोबाइल नीचे रखो। अरे भैया सुनो, रुको एक बार बातें करो मत। सुनिए, भगवान कृष्ण अपने मामा कंस की बंदी के लिए जहाँ उनके माता पिता को बंदी बनाकर रखे गए थे, उनकी माता के गर्भ से चतुर्भुज विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान चतुर्भुज विष्णु भगवान और मूल कृष्ण भगवान, और ये स्वरूप उस टाइम का जिस टाइम भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कालकोटरी मथुरा में, तो देवकी और वसुदेव मूर्छित हो गए कंस के डर से कि आप मेरे बेटे को कंस मार डालेगा। तो भगवान ने पालने से चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया। God appeared from the cradle of the forearm form to Devki and Vasudev. It's that form, ये वो स्वरूप है। इसलिए आपको चार भुजा नाम से पुकारते हैं। इसी भाषा में चार भुजा चार आकार। और दुनिया में सबसे पहली स्थापना भगवान की सबसे विद जिसको पेरेंट ही नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ आपको मुआवजे के साथ वो पैसे देगा। इसमें इसकी गारंटी दी गई है। अब बीबी राम जी की तहत गांवों में विकास के काम भी किए जा सकेंगे और जिससे वह स्थायी काम हो सकेंगे। पहले क्या गारा निकालते, अब क्या इसमें काम लेंगे तो स्थायी रूप से जो बिल्डिंग है, जो सड़कें हैं, नालियां हैं, इस तरह का काम भी इसमें लिया जा सकेगा, जिससे एक स्थायी काम भी हमारे गांव के विकास में योगदान देगा। जैसे जल सुरक्षा, जल संरक्षण के काम, सड़कों के निर्माण काम, ऐसे काम जिन्हें गांवों में जैसे बाढ़ या किसी भी प्रकार के जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से हम बचा सकते हैं, तो वो काम भी हम इसमें करवा सकते हैं। और इससे ये भी ध्यान देने की बात है कि इन कामों का निर्धारण करने की आज ये जो जनसुनवाई आपने की है, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आपके आज राजसमंद जिले की आज इसे चारभुजा मंदिर है और इसे पंचायत समिति भी नहीं बनी है और आज यहाँ पर जनसुनवाई का कार्यक्रम और बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उनके बारे में जानकारी और जागरूक करना, ताकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना, जो विजन है विकसित भारत 2047 का, वो पूरा हो सके, हमारे पात्र व्यक्ति के पास हर योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसको लेकर आज ये रात्रि चौपाल थी। इसमें हमारे सम्मान्य विधायक साहब मौजूद है और कलेक्टर साहब और सारा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है जनता के बीच में। और जिस तरह से हमारे जो नरेगा थी उसका नाम ही नहीं बदला, बल्कि उसके साथ साथ कई प्रावधान उसमें किया गया है जो हमारे इसे राजस्थान के लिए, पूरे भारत की जनता के लिए और उन्हें आवश्यकता वाले उन पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के प्रावधान किए गए हैं। इसलिए उसकी जानकारी भी आज इस रात्रि चौपाल में दी गई है कि उसमें जिस तरह का पहले प्रावधान था 100 दिन की रोजगार की गारंटी, अब इसमें 125 दिन की गारंटी ली है कि उस पात्र व्यक्ति को 125 दिन उसमें
काम की गारंटी है। और उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर फसल के टाइम में लोगों को जरूरत पड़े तो उसमें आप 60 दिन तक उसमें कटौती कर सकते हो, ताकि आपके वो चीज भी इसमें काउंट नहीं हो कि आपके 125 दिन में से कहीं घटा बढ़ाया जाएगा। इसमें स्थायी काम करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें गांव की सड़क, तालाब, जल प्रबंधन के कोई भी व्यवस्था हो, कोई बाढ़ से अव्यवस्थितता कोई हो जाए, उसके लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं कि अच्छे इसमें सड़कें, नाली निर्माण, इस तरह का काम भी इसमें लिया जा सकता है, ताकि स्थायी काम उसमें हो। और अगर 15 दिन के अंदर उस श्रमिक को पैसों का भुगतान की गई है, इसलिए ये योजना हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, वरदान साबित होगी और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचने का और उनको रोजगार मिलने की इसमें गारंटी की गई है। इसलिए और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका नाम बहुत अच्छा रखा है, जिसमें सभी को समाहित किया गया है कि विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन, जिसमें आजीविका से संबंधित है। आज हमारा जो देश है, जो 11वें पायदान पे था, वो आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 4थे पायदान पे लाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और अब विकसित भारत 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री सम्मान्य भजन लाल शर्मा जी ने विकसित राजस्थान को संकल्पित करते हुए और हर व्यक्ति, हर पात्र व्यक्ति को हर जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लाभ पहुंचाना, और जो राजसमंद जिला है जिस तरह से काम कर रहा है, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से हर योजना में कहीं न कहीं अपना स्थान बना रहे हैं। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।